लद्दाख में भारतीय सेना एक बार फिर चीनी आर्मी के घुसपैठ से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियां इसलिए पैदा हो गई हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना के बाद अब चीनी सेना भी उन मौखिक समझौतों की लाज नहीं रख रहा है। इसके तहत भयानक सर्दियों में दुर्गम क्षेत्रों में खाली छोड़ी गई सीमा चौकियों और इलाकों पर कब्जा न करने का समझौता होता है। वैसे ऐसा ही धोखा भारतीय सेना करगिल युद्ध के तौर पर 1999 में पाक सेना से खा चुकी है। लद्दाख में पेंगोंग झील के फिंगर 4 और गलवान नदी के घाटी इलाके में भी भारतीय सेना को ऐसी ही परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से भारतीय सैनिक इन इलाकों में सर्दी के कारण खाली छोड़ी गई सीमा चौकियों और इलाके पर समय पर नियंत्रण जमा लेते थे, लेकिन इस बार उन्हें कोरोना ने मुसीबत में डाल दिया है। अधिकारियों के मुताबिक मार्च के शुरू में ही चीन सीमा से सटी सर्दियों में खाली छोड़ी गई सीमा चौकियों पर पुनः नियंत्रण जमाने की मुहिम भारतीय सेना आरंभ कर देती है, लेकिन इस बार लेह स्थित 14वीं कोर ने कवायद में देरी कर दी थी। कारण स्पष्ट था, एक जवान कोरोना पॉजिटिव था तो करीब पूरी बटालियन को क्वारंटाइन कर देना पड़ा। वायरस से डर के मारे अन्य बटालियनों की जांच का कार्य आरंभ किया गया तो चीन सीमा पर सैनिकों की रवानगी में देरी हुई। देरी का लाभ चीनी सेना ने उठा लिया। नतीजा सामने था, कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा उन्हें विवादित घोषित करने वाली चीनी सेना ने 5000 से अधिक जवानों, टैंकों, तोपखानों और अन्य बख्तरबंद वाहनों के साथ पेंगोंग झील और गलवान नदी के उन इलाकों पर कब्जा जमा लिया जिन पर पहले भी कई बार दोनों सेनाओं के बीच मौखिक झड़पें और पत्थरबाजी हो चुकी थी। दरअसल लद्दाख के मोर्चे पर भी अभी तक की स्थिति ये थी कि करगिल की तरह यहाँ के सीमा चौकियों को हमेशा ही खाली रखा जाता था। हालांकि करगिल युद्ध से पहले करगिल की सीमा चौकियों को पाक सेना के साथ हुए मौखिक समझौते के तहत सिर्फ सर्दियों में ही खाली किया जाता था। चीन सीमा पर ऐसा न ही कोई मौखिक समझौता चीनी सेना से था और न ही भारतीय सेना के पास ऐसा साजो सामान था कि वह 646 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सारा साल अपने जवानों की तैनाती बरकरार रखती। इस बार भी चीनी सैनिकों के कब्जे की खबरें उन गडेरियों ने दी थी जो अपने जानवरों के साथ ही गर्मियों की दस्तक के साथ ही चारागाहों की ओर कूच कर गए थे। नतीजतन आनन फानन में भारतीय सेना ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए माउंट ब्रिगेड के अतिरिक्त लद्दाख स्काउट्स के जवानों को टैंकों और तोपखानों के साथ कब्जे वाले क्षेत्र में तैनात कर दिया। एक जानकारी के मुताबिक चीनी सेना के कब्जे में 50 से 60 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। हालांकि पिछले हफ्ते चीनी सेना ने करीब 2 किलोमीटर पीछे हटने की खबरें आई थी, लेकिन यह वापसी घुसपैठ के मात्र 1 पॉइंट से हुई है, जबकि करीब 5 पॉइंटों पर चीनी सेना अभी भी भारतीय क्षेत्र में कई किलोमीटर भीतर आकर डटी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।